डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूंजी निर्गमन एवं नियंत्रण के संदर्भ में बातें की थी और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के कार्यों को जानने का प्रयास किया था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया माने सेबी के संदर्भ में आज फिर हम लोग एक नई बात जानेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की भूमिका यानी रोल ऑफ द सेबी। सेबी भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण वित्तीय सेवा क्षेत्र के कामकाज में सुधार लाने एवं उन्हें पारदर्शी बनाने में कई प्रकार से अहम भूमिका निभाती है। इसका अपने क्षेत्र में एक अलग प्रकार का वर्चस्व होता है। यह कामकाज में सुधार लाने एवं उन्हें पारदर्शी बनाने का कार्य करता है। भूमिका निभाने के लिए सर्वोपरि संगठन के रूप में जाना जाता है। सेबी को निवेश व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों एवं संगठनों और अंश दलालों, स्टॉक आढ़तियों, यूनिट ट्रस्ट प्रबंधकों, जीवन बीमा एजेंटों, पेंशन फंड प्रबंधकों, विज्ञापनकर्ताओं एवं वित्तीय परामर्शदाताओं, फर्मों आदि के द्वारा निष्पक्ष एवं न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित कराने की कई प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। इन्हें पावर दिया गया है। निवेशकों के हितों की रक्षा की दशा में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यानी सेबी के द्वारा उद्देश्यों के प्राप्ति करने के लिए कई प्रकार के उपायों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। सार्वजनिक निर्गमन के उचित मूल्य निर्धारण हेतु दिशा और निर्देश जारी किया जाना, प्रवर्तक कोटा के दुरुपयोग को रोकना, विदेशी संस्थागत निवेशों के प्रवेश के लिए नियम बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों को जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करना, कंपनियों को नियंत्रण में लाने के लिए आचार संहिता लागू कराना, प्रतिभूतियों की डीमैट ट्रेडिंग यानी डीमैट ट्रेडिंग प्रारंभ करने, विलंबित वापसी डिलेड रिफंड्स को रोकने के लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट योजना को लागू किया जाना, प्राथमिक एवं गौण पूंजी बाजारों के लिए परामर्शदाता समितियों का गठन किया जाना, स्कंद विपणि के संचालन मंडल के लिए दिशा निर्देश जारी करना और निवेश सूची प्रबंधकों यानी पोर्टफोलियो मैनेजर के कामकाज को विनियमित करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाना और कानून बनाना। ये तमाम बातें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की भूमिका है और इसी के माध्यम से ये चलाई जाती है, जिसे हम रोल ऑफ द सेबी कह सकते हैं। सेबी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रभावशाली कदम उठाए तथा भारतीय पूंजी बाजार के
कामकाज को सुचारू बनाने के लिए कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए। सेबी के संगठन को ध्यान में रखकर कुछ बातें हैं जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेबी के नाम से जानते हैं, वी सेबी। सेबी का प्रबंधन एक 9 सदस्यीय बोर्ड में निहित होता है और 9 सदस्यीय बोर्ड के अंतर्गत एक अध्यक्ष है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और उन्हीं के अंडर में 9 सदस्य होते हैं। सेबी की क्रियाकलापों का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन तथा प्रबंधन कोड बोर्ड में निहित होता है, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यों तथा सेवाओं को संपादित करने के लिए या कराने का अधिकार सेबी को होता है या सेबी कर सकता है। निवेशकों के हितों की रक्षा सेबी परिवर्तन में दी जाने वाली गलत सूचनाओं को रोककर और सुपुर्दगी व भुगतान की जोखिम को कम करके करता है। एक समृद्ध कंपनी के अंशों को ब्लू चिप अंश कहते हैं। वह मूल्य जो ग्राहक एक प्रतिभूति के लिए देने को तैयार होता है उसे बोली मूल्य के नाम से जाना जाता है, और वह व्यक्ति जो गैर सदस्यों के लिए प्रतिभूति क्रय विक्रय करता है उसे दलाल या ब्रोकर के नाम से जाना जाता है। इसकी भी अहम भूमिका होती है। सेबी की स्थापना 1988 में प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित तथा स्वस्थ विकास को संभव बनाने के लिए निवेशकों के संरक्षण को आश्वस्त करने के दृष्टिकोण से की गई है। मई 1992 में सेबी को कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया गया। यह एक समामेलित संस्था होती है जिसका पृथक या अलग वैधानिक अस्तित्व है और वह अवांछित उत्तराधिकार है। प्रतिभूतियों में नियोजकों के हितों की रक्षा करती है, प्रतिभूति बाजार के विकास का प्रवर्तन करता है और प्रतिभूति बाजार का नियमन भी करता है। सेबी मुख्य रूप से सुरक्षात्मक कार्य करता है, विकास संबंधी कार्य को बढ़ावा देता है और संचालन संबंधी कार्य को अंजाम तक पहुंचाता है। तो बच्चों, आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, रोल ऑफ द सेबी एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ सेबी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे और किताब निकाल करके भी पढ़ने का काम करेंगे। कोरोना से बचें, खुद भी स्वयं भी बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं और बेकार के कहीं घूमने फिरने ना निकलें। आप लोग अपने घरों में रहें। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।